नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। 9 साल की उम्र, 9 महीने की कोख के लिए तैयार हो जाना, जो अब्बू, भाई, औरत और पत्नी की परिभाषा नहीं समझती, वो अबोध बच्ची क्या मां बनने के लिए तैयार है? एक मर्द के बिस्तर के लिए तैयार है? उस प्रक्रिया के लिए तैयार है जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। 21वीं सदी में जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती है, शिया बहुल्य इराक महिला मौलवीकरण कर रहा है। एक ऐसा कानून जिसमें 9 साल की बच्ची की शादी हो, फर्क नहीं पड़ता 10 साल के बच्चे से, 20 साल के लड़के से, 50 साल के मर्द से या 60 साल के बुजुर्ग से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जन्नत का ख्वाब दिखाने वालों का वो जहन्नुम है जिसमें महिला सिर्फ एक भोग की वस्तु बना दी गई। दुनिया भर में इराक की थू थू हो रही है, लेकिन इराक अपनी कट्टरता पर मानो फक्र कर रहा है, संकीर्ण सोच पर मानो शाबाशी दे रहा है और बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाने को वो अपना धर्म बता रहा है। आज हम आपको इराक का वो सच बताएंगे जो हर किसी को चौंका रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन से मुस्लिम राष्ट्रों में बच्ची की 18 साल की उम्र से पहले शादी की इजाजत है और इसका क्या असर हो रहा है, यह भी बताएंगे, क्योंकि यह है इराक का वो मौलवीकरण जहां बच्चियों की जिंदगी नर्क बनाई गई। अब सोचिए, एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं के कदमों में जन्नत है और दूसरी तरफ जन्नत बनाने के ख्वाब दिखाने वाले उनकी जिंदगियों को जहन्नुम बनाने की बात करें। इराक का एक सच आपको जानना चाहिए, क्योंकि इराक की पॉपुलेशन में न सिर्फ शिया हैं न सुन्नी है, दोनों की तादाद है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो शिया बाहुल्य देश है, तो क्या शिया होने का मतलब, शिया बाहुल्य होने का मतलब महिला अधिकारों का खात्मा है? क्या उस कट्टरता का सर्वोच्च पायदान है जहां एक बच्ची को भोग की वस्तु बना दिया जाए, उससे उसकी शिक्षा को छीन लिया जाए, उसके भविष्य को छीन लिया जाए, उसके बचपन को छीन लिया जाए? अब जरा देखिए, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश के अंदर पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, क्योंकि आज हमने उसके नक्शे उसके जो उसका मैप है या कहें जो उसका झंडा है, उसके अंदर ही हमने वो तमाम चीजें डाल दी हैं। इराक में जो शिया और सुन्नी है, शिया वहां 60 से 65% है, सुन्नी 32 से 37% है। मुख्य धर्म इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के अंदर क्या वाकई में बच्ची के दोहन की बात लिखी है? एक बच्ची से उसके बचपन को छीनने की बात लिखी है? एक बच्ची को उस उम्र में मां बनाने की बात की है जिसमें उसको एक मां की जरूरत है दुनिया को समझने के लिए? एक 9 साल की बच्ची अपने बच्चे को क्या ही समझा पाएगी और उसको क्या ही बता पाएगी? और क्या वाकई में वो एक 50-60 साल के मर्द के लिए तैयार होती है? ये कौन सी सोच और ये कौन से कानून जिनको लागू किया जा रहा है? आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर ये तस्वीर आपके दिल को नहीं झकझोर रही तो मान लीजिए आप अंदर से खत्म हो चुके हैं और इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत होनी चाहिए। इस फोटो को देखिएगा जो अब हम आपको दिखाएंगे, उसमें जो लड़की आपको दिखाई दे रही है उसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, सिर्फ 9 साल, और वो बच्ची गर्भवती है। एक 9 साल की बच्ची के पेट में एक बच्चा है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बच्ची, जिसका नाम जाहिरा बताया गया, वो इराक के बगदाद के एक गांव की रहने वाली है। परिवार मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि जो उसका फूफा है, उसका दोस्त जिसका नाम खुशमुद्दीन है, उसकी नजर इस बच्ची जाहिरा पर पड़ी। और कब पड़ी? जब इस बच्ची की उम्र सिर्फ 6 साल थी, सिर्फ 6 साल। और खुशमुद्दीन की उम्र क्या? 51 साल। आप सोचिए, कहां 51 साल का एक बुजुर्ग और क्या एक 6 साल की बच्ची जिसे गोद में खिलाना चाहिए, उसके साथ बिस्तर के ख्वाब देखे।
खुशमुद्दीन ने बाकायदा जाहिरा से निकाह के लिए उसके अब्बू से कहा तो पहले तो अब्बू ने मना किया, लेकिन कुछ पैसों और कुछ तोले सोने के बदले हां कर दिया। जाहिरा को बाकायदा सजा धजा कर मेहंदी वगैरह लगाकर खुशमुद्दीन की बेगम बनाकर उसके घर भेज दिया। और अब इस तस्वीर को जो दिखा रहे हैं ना, इस बच्ची की उम्र महज 9 साल है, सिर्फ 9 साल, और उसके पेट में 54 साल के खुशमुद्दीन का बच्चा है। खौफनाक बात यह है कि इराक में ना तो यह अमानवीय है और ना ही गैर मजहबी है, यह वहां अपराध ही नहीं है। एक 6 साल के मासूम जिसे लड़का और लड़की का भेद तक नहीं पता, ये मजहबी दरिंदे उसे हवस की प्यास बुझाने का सामान बना रहे हैं, निकाह के नाम पर अय्याशी कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि जहां इनको रोका जाना चाहिए था, एक कानून लाया गया और उस कानून में यह कंफर्म कर दिया गया कि कोई बात नहीं, आप फूफा हैं, फूफा के दोस्त हैं, अगर आपको कोई 9 साल की बच्ची भी पसंद आ रही है तो आप शादी कीजिए, निकाह कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए। सरकार वहां की आपके साथ, शरीयत कानून आपके साथ, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी कट्टरता शरीयत सोच के साथ कह रहे हैं कि नहीं, बच्ची का दोहन कीजिए, उससे उसकी शिक्षा छीन लीजिए, उससे उसका बचपन छीन लीजिए, उससे उसकी मासूमियत छीन लीजिए, उसका जैसे इस्तेमाल करना है कीजिए। 9 साल के बाद बच्ची शादी करेगी, किसी से भी करेगी, यह कानून है। और उसमें 60 साल का अगर कोई बुजुर्ग भी उस पर मोहित हो गया तो बच्ची उसको भी दे दी जाए। अब जरा सोचिए, इराक में ये बच्चियों के अधिकारों का अंत नहीं तो फिर क्या है? इस कानून में 2 उम्र को तय किया गया है, और ये 2 उम्र क्या है जरा देखिए, क्योंकि शिया के लिए अलग है और सुन्नी के लिए अलग है। शिया में शादी की उम्र 9 साल तय की गई है, जबकि सुन्नी में शादी की उम्र 15 साल तय की गई है। आप सोचिए, देश एक ही है, बच्ची बच्ची ही है, तो अगर वो किसी शिया घर में पैदा हो गई तो क्या उसका गुनाह हो गया? क्या उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उसको बचपन खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसको मासूमियत से मां की गोद में पैदा होकर बड़ा होने का अधिकार नहीं है? ये सब अधिकार छीन लिए और फख्र से कह रहे हैं, वो फख्र से कह रहे हैं कि हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और इसे नाम दिया गया इराक का पर्सनल स्टेटस लॉ। पर्सनल स्टेटस लॉ, ये कैसे पर्सनल स्टेटस लॉ हुआ जो उस बच्ची से उसके पर्सनल अधिकारों को छीन रहा है? दरअसल इराक का PSL पर्सनल स्टेटस लॉ पहली बार 1959 में लागू किया गया था। उस समय इसे अरब में सबसे प्रगतिशील पारिवारिक कानून माना जाता था। यह कानून विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत को नियंत्रित करता था। इराक में कम उम्र में विवाह की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां 7% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में ही हो जाती है। साल दर साल बाल विवाह की दर में वृद्धि हुई और इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले ही हो जाती। इराक में 22% अपंजीकृत विवाह 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से होते हैं, जिनमें से कई कानूनी व्यवस्थाओं की खामियों का फायदा उठाते हैं और 9 साल की बच्ची से भी वो निकाह कर देते हैं। और फिर 9 साल की बच्ची एक 51 साल के मर्द के बच्चे को कोख में पालती है। अब सोचिए जरा, जिस बच्ची को पालने की जरूरत है वो बच्चा पाल रही है। एक 9 साल की बच्ची से आप किस जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इराक में ऐसा हो रहा। हम आपको कुछ देशों के नाम और वहां शादी की उम्र क्या निर्धारित की गई है वो आपको बता रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इराक में भी अभी तक 15 से 18 साल उम्र हुआ करती थी जिसमें शादी हो सकती थी। लेकिन अगर इराक ने अपनी कट्टरता को पैमाना बनाते हुए वहां
9 साल की उम्र को निर्धारित किया है, तो फिर जो बाकी देश हैं क्या वो भी जो इराक को फॉलो करते हैं, जो शरिया कानून को फॉलो करते हैं, क्या वो भी अपने यहां 9 साल की बच्ची की उम्र को मान्यता दे देंगे और वहां कानूनों के ऊपर मौलवीकरण को हावी कर देंगे? अलग अलग देशों का आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए किस मुस्लिम राष्ट्र के अंदर बच्ची की शादी किस उम्र में हो सकती है। पाकिस्तान में 16 साल, अफगानिस्तान में 16 साल, ईरान में 13 साल की बच्ची की शादी अगर होती है तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो मजहबी कानून है। इसके अलावा तुर्की में 18 साल, सऊदी अरब के अंदर 18 साल, और यहां अगर किसी को अपने 10 साल 12 साल की बच्ची की भी शादी करनी है तो बस कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश लेकर आ जाइए और बच्ची की शादी कर दीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बांग्लादेश में 18 साल, मलेशिया में 16 साल, यूएई में 18 साल, इंडोनेशिया में 19 साल और मिस्र के अंदर 18 साल की बच्ची की शादी हो सकती है। फिर भी 16 से 18 को जायज और नाजायज के बीच में तोलने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन 9 साल की बच्ची पर सोच कहां आकर ठहर जाती है, यह समझ से परे है। और इसीलिए यह इराक की महिला विरोधी सोच का सच है और इराक के मौलवीकरण का घिनौना सच है। और सोचिए कौन क्या कह रहा है, इसको आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसका कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है। वो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, वो इसे इस्लाम से जोड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। 9 साल की बच्ची, युवा बच्ची, उस बच्ची के अंग अच्छे से विकसित नहीं हुए होंगे और उस बच्ची को आप एक 51 साल के मर्द की पत्नी बनाने के लिए तैयार करने की बात करें। दरअसल वहां लॉ 188 में संशोधन का दूसरा भाग 16 सितंबर को पारित किया गया था और यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने संशोधन करने की कोशिश की। 2014, 2017 में इसे बदलने के प्रयास विफल हो चुके हैं और इसका मुख्य उद्देश्य इराकी महिलाओं की नाराजगी उस वक्त रही थी, लेकिन अब गठबंधन के पास एक बड़ा संसदीय बहुमत था और इसी वजह से उसने आसानी से इस संशोधन को पारित कर दिया। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन महिलाओं, लड़कियों और इराक के सामाजिक ताने बाने पर एक बड़ा हमला है, जो महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावी रूप से समाप्त कर देगा। संशोधन न केवल इन अधिकारों को कमजोर करेगा बल्कि उन्हें मिटा भी देगा। अब दुनिया को डर है कि इराक की शासन प्रणाली एक नई प्रणाली में बदल जाएगी और यह वही प्रणाली है जो अफगानिस्तान और ईरान की शासन व्यवस्था का आधार है, क्योंकि ईरान में भी 13 साल की बच्ची से शादी निकाह करना कानूनन अपराध नहीं है। इराक का पर्सनल स्टेटस कानून, जिसे कानून 188 के रूप में भी जाना जाता है, उसके मुताबिक महिलाओं को तलाक की अनुमति नहीं होगी। बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से भी वंचित रहना पड़ेगा। अब मौलवी यानी धर्म के ठेकेदार पारिवारिक मामलों का फैसला करेंगे। नागरिकों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक नगरपालिका को चुनने की अनुमति होगी और फिर हलाला भी होगा, 9 साल की बच्ची से निकाह भी होगा और वो सब होगा जिसको धर्म का चोला पहनाकर एक बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इराक के अंदर जो बाल विवाह को मंजूरी दी गई है, 9 साल की बच्ची से जो मंजूरी दी गई है, वहां ईरान ने घुटने टेक दिए हैं मौलवियों के सामने, या ईरान समझ गया कि वो इसे नहीं रोक सकता तो कानून ही बना दे, कम से कम कानूनी अमली जामा तो पहना दिया जाए, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। और क्या वाकई में इसके पीछे कुरान है या मौलवियों के शरीयत कानून के वो कुतर्क हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है और ये कौन कौन से आयाम जिसका जिक्र वहां हो रहा है। पहला, शिक्षा। शिक्षा की इतनी भारी कमी है कि वहां बच्चों की शादी करके उनको घर से ही निकाल दिया जाए, उसमें उनकी सरकार ज्यादा भला समझ रही है। दूसरा, गरीबी।
जिसका जिक्र हमने जाफिरा का उदाहरण देकर आपको बताया कि चंद रुपयों और चंद सोने की चक्कर में एक 6 साल की बच्ची को 51 साल के बुजुर्ग को सौंप दिया गया। तीसरा है शरिया कानून, जो वहां पर पहले से नर्क बना रहा है जिंदगी को, लेकिन अब वो और ज्यादा नर्क बनाएगा। और चौथा, जिसका कोई इलाज नहीं, और वो है संकीर्ण सोच। संकीर्ण सोच को अगर नहीं बदला जाएगा तो ये संकीर्णता मासूम बच्चियों को संकीर्ण कर देगी। लेकिन इसको अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। इराक में बाल विवाह के पीछे जिस कुरान या कुतर्क का जिक्र हम करें और 4 जो हमने डायमेंशन आपको समझाए, उसमें दरअसल बाल विवाह लैंगिक असमानता और इस विश्वास से प्रेरित है कि महिलाएं और लड़कियां किसी ना किसी रूप में पुरुषों और लड़कों से कमतर हैं। आप समझ रहे, कमतर है। अगर उनको यह लग रहा है ना, तो अपने जिस्म की 10 हड्डियों को एक साथ तुड़वा के देख ले, उनको एहसास हो जाएगा कि महिला कितनी मजबूत है और ये बुज़दिल समाज के पुरुषवादी लोग कितने कमजोर हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब एक बच्ची को जन्म एक मां देती है, एक बच्चे को जन्म मां देती है, तो इतना दर्द होता है मानो 206 की 6 हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया गया। और वो स्टेज 4 से ऊपर का पेन होता है और हम उसको सहन नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे और मुस्कुराते हुए बच्चे को जन्म देंगे। और ये पुरुषवादी समाज शरीयत कानून के साथ क्या कहता है कि महिलाएं कमतर हैं। इसके अलावा भी और कई कारण हैं। इराक में बाल विवाह बढ़ाने और बाल विवाह के 46.2% महिलाएं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले हुई, वो शिक्षित नहीं थी। अब समझिए ना, हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं वो शिक्षित होती तो भी इस समाज में क्या कर लेती। मात्र 8.5% महिलाओं के पास उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा है। युद्ध के दौरान बच्चे कई वर्षों तक स्कूल नहीं जा पाए, जिससे लड़कियों के विवाहित होने का जोखिम बढ़ गया। इराक के गरीब परिवारों में 35.8% महिलाओं की शादी बचपन में ही करा दी जाती है। वहीं अमीर परिवारों में आंकड़ा 14.2% है। तो जरा सोचिए, क्या वाकई में गरीबी अमीरी इसमें कोई भी रोल अदा कर रही है? क्योंकि जो वहां के अमीर हैं उनमें भी 14.2 की शादी 18 साल से पहले हो रही है। तो इसके पीछे शरिया कानून है। इराक में पारिवारिक कानून के क्षेत्र में शरिया कानून का बोलबाला है, जो लड़कियों और महिलाओं को सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। इमाम कभी कभी औपचारिक पंजीकरण के बिना बाल विवाह करवा देते हैं, जिससे बाल वधुओं को कोई कानूनी अधिकार या सुरक्षा तक नहीं मिलती। कुछ परिवारों का मानना है कि लड़कियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है। आप सोचिए जरा, वो कह रहे हैं कि भाई बच्ची जितनी बड़ी उनके घर में होगी, उसको लेकर उतने इनसिक्योर होंगे और इसलिए उसको किसी और से थमा दिया जाए, चाहे वो जाफरा की तरह 9 साल की बच्ची क्यों ना हो, 6 साल की बच्ची क्यों ना हो, उसे 51 साल के एक मर्द को सौंप दिया जाए, जिम्मेदारियां खत्म हो जाए। और इस सोच को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ पुरानी पीढ़ियों का मानना है, रूढ़िवादियों का मानना है कि अविवाहित लड़की घर में बारूद का बैरल रखने के बराबर है। इनके दिमाग को बारूद से उड़ा देना चाहिए जो ये सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि 6 साल की बच्ची घर में बारूद रखने के बराबर है और उसकी जिंदगी में जो जहर खोल दिया जाता है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और यही वजह है कि नए कानून पर इराक में मतभेद है। मैं कह रहा हूं दुनिया भर के अंदर इसका विरोध होना चाहिए और इराक को घुटनों पर लाना चाहिए कि वो इस कानून को बदले। फिर चाहे उस देश में शिक्षा के बढ़ावे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहायता प्रदान हो या वहां के रोजगार के लिए कुछ और किया जाए। जरा देखिए कौन क्या कह रहा है इस कानून के बाद। इनकी तो बात ही क्या करें। जो शिया नेता हैं वो कह रहे हैं इस्लामी मूल्यों की पुनर्स्थापना है। इस्लामी मूल्यों की पुनर्स्थापना, 6 साल 9 साल की बच्ची की शादी। अब इसी से इस्लाम बचेगा और कोई तरीका बचा ही नहीं। शिया नेताओं के लिए इस्लाम को बचाने का कि बच्ची 9 साल की हो जाए, उसे 20-50 साल के मर्द को सौंप दीजिए, इस्लाम सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा महिला संगठन क्या कह रहे हैं? बच्चियों के अधिकारों का हनन है। यकीनन है,
उनकी जिंदगी को नर्क बनाया जा रहा है। जन्नत के ख्वाब दिखाने वाले जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं बच्ची को। और जो अन्य नेता वो कह रहे हैं लोकतंत्र का मजाक है। मजाक इसलिए क्योंकि इस कानून को कैसे वहां पारित कराया गया लोकसभा के अंदर, वहां के सदन के लोग नहीं जानते। निर्दलीय कह रहे हैं कि बताया ही नहीं कब कानून आया, कब इसको पारित किया गया, कब लागू कर दिया गया, किसी को पता ही नहीं चला। ये वहां लोकतंत्र का भोंडा मजाक, क्योंकि वहां मौलवियों के हाथ में सत्ता और वो उसको चला रहे हैं और शरिया कानून वहां चल रहा है। लेकिन इराक का इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या होगा? वर्तमान आप देख रहे हैं, भविष्य आप महसूस कर सकते हैं। तो जरा इतिहास के पन्नों को खंगाल लेते हैं। इराक का इतिहास मेसोपोटामिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं का रहा है। इसे लिखित इतिहास के प्राचीनतम स्थल होने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन जो आज लिखा जा रहा है वो दुर्भाग्य है। परंपराओं के अनुसार इराक में वो प्रसिद्ध नंदन वन था जिसे इंजील में अंदन का बाग भी कहा जाता है, जहां मानव जाति के पूर्वज हजरत आदम और आदि माता हव्वा विचरण करते थे। आप सोचिए, वहां जिसके लिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है आदि माता, वहां बच्चियों को 9 साल की उम्र में मां बनाने की घिनौनी साजिश हो रही। इराक को साम्राज्यों का खंडर भी कहा जाता है और हो सकता है भविष्य में इसे रूढ़िवादी सोचों का खंडर भी कहा जाए। जाने एक साम्राज्य जन्म लिए, फले फूले और फिर धूल में मिल गए, और जिस तरीके के कानूनों को लागू कर रहा है, एक दिन इराक भी धूल में मिल जाएगा, क्योंकि 9-9 साल की बच्चों की बद्दुआओं को इराक झेल नहीं पाएगा। दरअसल कुरान के अनुसार इंजील अल्लाह द्वारा इंसानियत को दी गई 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसमें यह लिखा गया होगा कि 21वीं सदी में 9 साल की बच्ची को 51 साल के मर्द को सौंप दीजिए, उसका घर संभालने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए सौंप दीजिए। यकीनन नहीं होगा। और अगर यह लिखा है तो इसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह यानी बच्ची की जिंदगी संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देना। 9 साल की उम्र की लड़की का शरीर और मस्तिष्क विवाह और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान नाबालिग लड़कियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें मृत्यु का जोखिम भी शामिल है। बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती और इस कारण उनके जीवन में अवसरों की कमी हो जाती है। लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में भी कमी आती है। बाल विवाह का प्रभाव समाज में विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है, जैसे गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता। और इस प्रथा के कारण लड़कियां अपने जीवन में कई तरह के शोषण का सामना करती हैं, जिनमें उनका सामाजिक विकास बाधित होता है। लेकिन शायद शरिया कानून वालों को ये समझ में नहीं आएगा, इराक को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां महिलाओं के अधिकारों की बात ही नहीं हो रही है। वहां तो महिलाओं के शोषण और बच्चियों के देह शोषण की बात हो रही है, और उसके लिए बाकायदा कानून बनाए जा रहे हैं कि कैसे कानूनी तौर पर एक 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया जाए निकाह के नाम पर। और इसीलिए जरा यह भी देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पर जो आई, इस कानून की व्यापक निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की है। वो इसे बच्चों के अधिकारों के खिलाफ एक गंभीर कदम मानते हैं और इराकी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस कानून को निरस्त करे। लेकिन जिसने इस कानून को धर्म से जोड़ दिया, जिसे ईरान में इस्लामी पुनर्स्थापना का तमगा दे दिया गया, क्या वाकई में वो ऐसा करेगा? इराक को सोचना पड़ेगा कि वो रूढ़िवादी सोचों के साथ बच्चियों के देह शोषण को अपना धर्म मानता है, या फिर वो बच्चियों के संरक्षण के लिए काम करेगा, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। तो आप तय कीजिए कि क्या शरिया कानून में यह लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो क्या इसका लागू होना धर्म के मार्ग पर चलना है या धर्म का गलत इस्तेमाल करना है? क्योंकि इराक का मौलवीकरण कई देशों को प्रभावित करेगा और यह आपको जल्द पता चलेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।